नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। निबंध आज का जो है वो ट्रेंडिंग है। आज का निबंध बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज के निबंध की चर्चा अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाएं तो यही निबंध लिखना है। सबसे पहले अगर आ जाए वर्तमान समाज में नारी की स्थिति तो भी आपको सेम यही निबंध लिख देना है। और अगर आ जाए क्या? अगर आ जाए क्या? नारी सम्मान संस्कृति की पहचान। अगर आ जाए नारी सम्मान संस्कृति की पहचान तो भी आपको यही निबंध ठोक देना है। और अगर आ जाए क्या? नारी चिंतन का बदलता स्वरूप तो भी आप यही निबंध लिखेंगे। और अगर आ जाए भारतीय नारी आज और कल तो भी आपको यही निबंध लिखना है। अगर आपको टॉपिक दे दिया जाए वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप तो भी आपको जो मैं निबंध बताने जा रहा हूं वही लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर डाल देंगे हेडिंग निबंध भारतीय समाज में नारी का स्थान, या कोई सा भी जो भी टॉपिक आए, मतलब स्त्री पुरुष की बात कर दी जाए, स्त्रियों की बात कर दी जाए, निबंध में स्त्रियों की स्थिति की बात कर दी जाए तो बिल्कुल स्थान स्थिति की बात की जाए तो यही निबंध लिखना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा बना लेनी है क्योंकि यहां से आपको 2 अंक मिलते हैं। रूपरेखा बनाएंगे आप, फिर लिखेंगे प्रस्तावना, नारी का अतीत, मध्यकालीन नारी, आधुनिक कालीन नारी, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उपसंहार। यानी कि आपको क्या क्या करना है, आपको समझ लेना है। रूपरेखा बनाते देखो, प्रस्तावना में आप नारी का परिचय डालेंगे, नारी का अस्तित्व इस समाज में क्या है, नारी की महत्ता क्या है। ठीक है, तो नारी किस किस रूप में पाई जाती है? माता के रूप में, बहन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार चाची, मौसी, अम्मा, तमाम रूपों में नारी के तमाम रूप हैं। पत्नी भी है, सहधर्मिणी है, तो तमाम रूप पर प्रस्तावना देंगे। तो आज का जो निबंध है मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल उतना ही आपको लिखना है जितना मैंने आज बताया है। यानी आपको पूरा का पूरा मैंने तरीका आपको बता दिया है आज के निबंध में। तो आज का निबंध वैसे भी खास है, आप इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो ये आप पूरा देखिए। अब आप नारी को 3 भागों में बांटेंगे कि भाई नारी का अतीत यानी आदिकाल में नारी की स्थिति, या तो आप ये लिख दीजिएगा नारी की अतीत, या फिर आदिकाल में नारी की क्या स्थिति थी, वो सेम ही हेडिंग है। मध्यकाल में नारी की क्या स्थिति थी, ये वाली हेडिंग चलेगी। आधुनिक काल में नारी की स्थिति की ये हेडिंग चलेगी। और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव यानी आधुनिक काल में पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति का मतलब होता है अंग्रेजी पहनावे का, अंग्रेजी खान पान का, भौतिकता का। बिल्कुल भौतिकता का प्रभाव पड़ गया है पश्चिमी देशों में। आपके वही पश्चिमी देश हैं जो अंग्रेजी देश हैं। ठीक है, समझ गए? आ गया। फिर उपसंहार तो जानते हैं आप, अंत में लिखना है। अब आएंगे प्रस्तावना में। देखो देखो, जबरदस्त प्रस्तावना, आपकी प्रस्तावना जबरदस्त होनी चाहिए। जबरदस्त और बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं, जितनी की आवश्यकता है आपको बस प्रस्तावना उतनी ही है। जितने की आवश्यकता है प्रस्तावना उतनी ही है। ठीक है, जैसे कि आपको यह कह दिया जाए स्त्री और पुरुष क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तावना में आप थोड़ा सा अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। फिर स्त्री और पुरुष गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, इन दोनों के सहयोग से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। स्त्री पुरुष की सहधर्मिणी तो है ही, वह मित्र के समान परामर्शदात्री भी है और सहायिका भी है, माता भी है, सेवा करने वाली सेविका भी है। बहुत कुछ है, क्योंकि मनु ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपको समझना यह है जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसके आगे की एक लाइन और है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते तत्र फला क्रिया। ये 2 पंक्तियां आपको लिखना है जो आपके निबंध में 4 चांद लगाएंगी और पूरा का पूरा अंक आपको दिलाने में मदद करेंगी। 9 के 9 अंक मिलेंगे आपको अगर ऐसे कोटेशंस लिखते हैं तो। सेकंड हेडिंग जैसे कि आपने वहां पर दिया है नारी का अतीत। ठीक है, नारी का अतीत क्या है, सेकंड हेडिंग के माध्यम से आप ये बता देंगे। तो क्या है नारी का अतीत?
बताइएगा, नारी का अतीत क्या है? आदिकाल में नारी को स्वतंत्रता एवं सम्मान की कमी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पुरुष के समान ही स्त्रियां भी विद्यार्जन करती थीं, ज्ञानार्जन करती थीं, शास्त्राध्ययन करती थीं, शास्त्रार्थ करती थीं, युद्ध में कौशल थीं, युद्ध नीति में निपुण थीं, राजनीति में निपुण थीं, कूटनीति में निपुण थीं, आदि सब में निपुण थीं। जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, रत्नावली, विश्व आरा आदि इसके उदाहरण हैं। ये जो महिलाएं हैं ये आदिकाल की ऐसी नारियां थीं, ये आदिकाल की ऐसी नारियां थीं जो हर चीज में निपुण थीं, विदुषी थीं, आगे पुरुषों के समान, पुरुषों से कंधा मिला के चलती थीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं नारी का अतीत यानी नारी, आदिकाल में नारी की स्थिति। यहां पर दूसरे नाम से हेडिंग भी आप डाल सकते हैं, चाहे आप नारी का अतीत लिखें या फिर लिख दें आदिकाल में नारी की स्थिति, तो भी चलेगा। चलते हैं सेकंड पेज पे। पेज हमको 3 लिखे हैं हमने, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना है, टाइम मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हम मध्यकालीन नारी, यानी मध्यकाल में जो नारी की स्थिति थी उसकी बात हम करेंगे। मध्यकाल में नारी की क्या स्थिति थी, मध्यकाल में नारी की क्या गति थी, दुर्गति थी, सुगति थी, क्या थी मध्यकाल में, वो आपको लिखना है। नारी की स्थिति मध्यकाल आते आते बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ही शोचनीय हो गई, बहुत ही चिंता का विषय हो गई थी, क्योंकि मध्यकाल में मुगल सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, मुगल सल्तनत का आगाज हो चुका था। इससे हिंदू समाज का ढांचा चरमरा गया था। भाई अब मुगलों के आगे हिंदुओं की चलती नहीं थी, हिंदुओं को पूजा नहीं किया जाने दे रहा था। और मुगल जो थे वो मुगल क्या करते थे, हिंदुओं की स्त्रियों को खुद की पत्नी बना लिया करते थे। तो ये बड़ा समस्या थी उस समय, और पर्दा प्रथा जो है मुगलों से ही स्टार्ट हुई थी। हिंदू समाज गुलाम बनकर मुगलों का अनुकरण यानी कि नकल करने लगा था। अब जब मुगलों का नकल करने लगा था हिंदू समाज, तो भैया क्या था, पूरा का पूरा हिंदू समाज, नारी की स्थिति क्या हो सकती है वो समझ सकते हैं। नारी को केवल वासना, तृप्ति एवं भोग का साधन माना जाने लगा। समझिए आप, केवल भोग का साधन, कि एक नारी क्या है, भोग का साधन है, वासना की तृप्ति करेगी, बस नोचो घसोटो फेंको। ठीक है, लिखो फेंको पेन की तरह नारी हो गई थी, लिखो फेंको पेन की तरह। कोई इज्जत नहीं थी, कोई मर्यादा उसकी नहीं थी, सब बेकार था। नारी की स्थिति बिल्कुल खचाड़ा थी उस समय। शिक्षा शून्य हो गई थी भैया, इनको कॉलेज विद्यालय कहीं जाने ही नहीं दिया जा रहा था, नारियों को कहीं नहीं जाने दिया जा रहा था, घर में रहो। पर्दा प्रथा था, बाल विवाह प्रारंभ हुआ, सती प्रथा आदि अनेक कुप्रथाएं चली। इन तमाम कुप्रथाओं ने जन्म लिया। मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा, अब ये कोटेशन लिखिएगा 4 चांद लगाने के लिए। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगर इस प्रकार की आप पंक्तियां बीच बीच में डालते रहते हैं भाव साम्य के लिए, तो जबरदस्त आपका निबंध है, बिल्कुल भी एक भी अंक नहीं कटेगा। अगली हेडिंग आप डालेंगे, क्या डालेंगे, आधुनिक नारी। आधुनिक काल की नारी, आधुनिक नारी कैसी है ये भी आप डालिएगा। कैसे लिखेंगे आप, आधुनिक नारी। आधुनिक नारी क्या थी, आधुनिक युग में अंग्रेजों के संपर्क से अनेक समाज सुधार देखो अंग्रेज आए यहां, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सब लेकर ही चले गए, अंग्रेज बहुत कुछ देकर भी गए हैं। तो आधुनिक युग में अंग्रेजों के संपर्क से अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए, जिसमें सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय वगैरह सब लिख सकते हैं आप। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, उस पर रोक लगाई गई, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली, बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। पंत जी की निम्न पंक्तियों के माध्यम से आक्रोश प्रकट किया गया है। क्या, नारी बिल्कुल बंद गई थी, नारी बिल्कुल गुलाम बन गई थी, नारी पुरुषों के इशारों पर ही चल रही थी इस समय। तो आप समझ सकते हैं, मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदिनी नारी को, मतलब ये कहते हैं कि मुक्त करो नारी को, ये चिरबंदिनी अर्थात सदियों से बंधी हुई नारी, आज इसको मुक्त कर दो। ये नारी जो है ये क्या करने योग्य है, मुक्त करने योग्य है, इसको गुलामी के जंजीरों में मत जकड़ो। समझ में आया। फिर उन्होंने क्या कहा, आज की नारी पुरुषों के समान ही अधिकार पाने वाली है और कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो आप समझ में आया कि आधुनिक नारी कैसी है। आधुनिक नारी कैसी है, आधुनिक नारी मतलब आधुनिक युग में तमाम जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। आधुनिक नारी स्वतंत्र नारी है। और उधर कविताएं भी ऐसी होने लगी थी, मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदिनी नारी को, हे मनुष्यों ये जो सदियों से बंधी हुई नारी है
और पुरुषों के इशारों पर नाचती है, इसको मुक्त कर दो। तो आज की नारी पुरुषों के समान ही सम्मान और अधिकार पाने वाली नारी बन चुकी है और कंधे से कंधा मिलाकर के हर क्षेत्र में हर अवसर को प्राप्त कर रही है, तमाम जगह आरक्षण है। ये तो दूसरा पेज आपका कंप्लीट हो गया। आपको दूसरा पेज कंप्लीट होगा। आप चलते हैं तीसरे पेज पे, अंतिम। अब आपका आ गया दूसरा पेज, यानी तीसरा पेज, अंतिम पेज। हेडिंग डालेंगे आप, पाश्चात्य संस्कृति के नारी पर प्रभाव। वर्तमान में नारियां पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रही हैं। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश। पश्चिमी देश अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, ये सब क्या पश्चिमी देश। तो मतलब ये यहां पर आधुनिकता बहुत फैली हुई है। पश्चिमी देश जबरदस्त देश हैं, आप समझ सकते हैं, वहां पर नारी पुरुष में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इतना भी संस्कार हमारे नहीं भूलना चाहिए प्रत्येक नारी को। तो समस्या यहां पर आ गई कि इसमें नारियां क्या हैं, वर्तमान में नारियां पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रही हैं। पश्चिमी भौतिकवादी प्रवृत्ति चिंताजनक है। नारियां भोगवादी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही हैं। फैशन और आडंबर में जीवन के मूल्यों को भूली जा रही हैं, भुला रही हैं। पंत जी ने चेतावनी में फिर लिखा, क्या लिखा, तुम सब कुछ हो फूल लहर तितली मारजारी। नारी के बारे में फिर पंत जी ने क्या लिखा कि तुम सब कुछ हो फूल लहर तितली मारजारी। आधुनिके कुछ नहीं अगर हो तो केवल तुम नारी। हे नारियों, आधुनिक मतलब आधुनिक नारी, आधुनिक का मतलब क्या होता है, आधुनिक नारी। पंक्तियां जरूर डालिएगा, 1 2 4 पंक्तियां कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व कर देनी है, नहीं तो मतलब 4 चांद लगाने हैं, बाकी नंबर नहीं कटेंगे यार, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, 4-6 पंक्तियां आपको बीच बीच में अगर आती हैं तो डाल देना है, नहीं तो आप ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा तुम सब कुछ हो, हे नारी तुम सब कुछ हो। आधुनिक नारी, आधुनिक एक संबोधन किया, मतलब आधुनिक नारी तुम सब कुछ हो, लहर हो, तितली हो, बिल्ली हो, सब हो, लेकिन कुछ नहीं अगर हो तो केवल तुम नारी। और आधुनिके, अगर आधुनिक कालीन ये पश्चिमी विचारों की अगर तुम नहीं हो तभी तुम केवल नारी हो, वरना हम आपको नारी नहीं समझते हैं। आगे देखिएगा, आगे उपसंहार डालेंगे। अब देखिए यहां पर उपसंहार से पहले थोड़ा सा और लिखेंगे, उसके बाद पश्चिमी संस्कार इतने हावी हो रहे हैं कि नारी स्वयं को उसी रंगीनियों में डुबा रही है। वो चाहती है कि मैं एक रंग बिरंगी तितली बन जाऊं और लोग, पुरुष जो हैं, लोग यानी कि पुरुष, उसको ब्रैकेट में करिएगा, मुझ पर न्यौछावर एवं आश्रित हों। ये नारी की स्थिति वर्तमान के पश्चिमी संस्कारों की वजह से हो गई है। और अंत में आप उपसंहार डालेंगे। उपसंहार में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नारी, आज की नारी मध्यकाल में जितनी नारी क्या थी, परतंत्र थी अर्थात गुलाम थी, उतनी ही आज स्वतंत्र है। प्रसाद जी ने लिखा है, क्या लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नग पगतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। तो बच्चों बस यहीं तक आपका ऐसे था, ठीक है, यहां तक आपको ऐसे लिख देना है। 3 पेजों में आपको पूरा का पूरा निबंध लिख देना है। 3 पेजों से ज्यादा आप लिखें, कम न लिखें, बस 3 पेजों से अगर आप कम लिखेंगे तो दिक्कत है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, आप वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। एक बार हम आपको इसके टॉपिक दिखा सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आ जाएं तो आपको क्या क्या लिखना होगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, अगर आ जाए वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप तो भी लिख दीजिएगा यही निबंध। नारी चिंतन का बदलता स्वरूप आ जाए तो भी यही निबंध लिखिएगा। भारतीय नारी आज और कल आ जाए तो भी यही निबंध लिखिएगा। नारी सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान तो भी यही लिखिएगा। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, बस ये ध्यान रखना है कि टॉपिक क्या मैं लिख रहा हूं, बस उसी पर आधारित सब कुछ लिखना है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी और आराम से आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके लिए जो प्लेलिस्ट है वो हमारी पूरी बनी हुई है, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको पूरी मिलेगी। ठीक इसी प्रकार आप लिखना अच्छे से। देखो निबंध में अगर कोटेशंस होते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, 4-4 पंक्तियां बीच बीच में 1-2 जगह या एक जगह डाल दीजिए तो विशेष महत्व उसका हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बताएं, हमने 9 to 12
सारी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आराम से। ये भी, और ये सीरियल से हैं, ऐसा नहीं है कि जहां तहां आपको पार्ट मिलेंगे, सीरियल से हैं, तो आप आराम से तैयार करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अबाउट सेक्शन में हमने नंबर भी दे रखा है, आप अपना, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।